हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है एनालिडा। सो लेट्स गेट स्टार्ट। हम हेडिंग डालेंगे क्या, इंट्रोडक्शन। तो इनका इंट्रोडक्शन हम पहले डिस्कस करेंगे। सो राइट, पॉइंट वन अबाउट द इंट्रोडक्शन। Annelida is one most advanced phyla. Okay, advanced phyla of non-chordate invertebrates. Get it? सो कह रहा है कि मेंबर जो इस फाइलम के हमारे मेंबर्स हैं, मेंबर ऑफ दिस फाइलम कैसे हैं, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इनकी। तो लिखेंगे आर कैरेक्टराइज्ड बाय कैसे होते हैं इनकी बॉडी जो होती है सेगमेंटेड बॉडी लिखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या इनकी बॉडी कैसी होती है, सेगमेंटेड होती है और इनमें ट्रूसिलोम हमें देखने को मिलती है। तो अभी तक हमें ए सिलोमेट्स ऑर्गेनिज्म या स्यूडोसिलोमेट लाइक एस्के हेलमिंथीस, अब हमें एनालिडा में ट्रूसिलोम देखने को मिला। ओके, नेक्स्ट और क्या होता है, इनके पास क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम होता है इनमें, और ये पहला फाइलम है जिसमें हमने देखा कि डेवलप्ड ऑर्गन सिस्टम होते हैं इनमें। डेवलप्ड ऑर्गन सिस्टम हमें देखने को मिला है। दैट्स वाई वी सेड दिस इज द मोस्ट वन एडवांस्ड फाइला। ओके, सो नेक्स्ट अब हम लिखेंगे दे आर commonly known as इनको क्या कहा जाता है, सेगमेंटेड वर्म्स कहा जाता है। ओके, क्या कहा जाता है, सेगमेंटेड वर्म्स। क्यों? क्योंकि इनकी बॉडी पे क्या होती हैं, रिंग लाइक सेगमेंट होती हैं, बिकॉज देयर बॉडीज लिखेंगे, देयर बॉडीज their body are divided into ring like segments। ओके, इसीलिए इनको क्या कहा जाता है, सेगमेंटेड वर्म्स कहा जाता है। ओके जी, क्लियर। सो ये कंप्लीट हो गई हमारा फर्स्ट हेडिंग अबाउट द इंट्रोडक्शन। नेक्स्ट हम देखेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल ये हमारे कुछ एग्जाम्पल हैं लाइक नरीज, फेरेटिमा, हिरोडिनेरिया एंड कैटोप्टेरस। ठीक है, दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ अवर फाइलम एनालिडा। तो एनालिडा की ये मेंबर्स हैं। ठीक है, सो राइट नेक्स्ट वन हेडिंग लिखेंगे जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स। जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स, अगर आपसे पूछ लिया जाता है कि एनालिडा की स्टडी को क्या कहते हैं, तो लिखेंगे, नहीं उससे पहले एक पॉइंट लिखेंगे कि एनालिडा जो टर्म है, ठीक है, ये टर्म कहाँ से लिया गया है, लैटिन वर्ड से लिया गया है। वो लैटिन वर्ड कौन सा है,
एनेलस, ओके, जिसकी मीनिंग क्या होती है, विच मीन्स लिटिल रिंग, ठीक है, लिटिल रिंग, ठीक है। तो स्टडी ऑफ एनेलिडा इज नोन एज, अगर इसकी स्टडी को क्या कहते हैं, स्टडी ऑफ एनेलिडा, कोई बताना चाहेगा यहाँ पे? टाइमोलॉजी, क्या बोलते हैं, टाइमोलॉजी, ओके। सो जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स में हम फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे, इनकी हम हैबिटेट की बात करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल, किनकी हैबिटेट, ठीक है, ये कैसे कहाँ रहते हैं, तो लिखेंगे मोस्टली ये कैसे होते हैं, मोस्टली एक्वाटिक, ठीक है, एक्वाटिक, कुछ मरीन वाटर में रहते हैं, कुछ हमारे फ्रेश वाटर में रहते हैं, कुछ मरीन्स में रहते हैं, मीन्स बहुत ज़्यादा लार्जेस्ट नंबर में अगर देखा जाए तो मोस्टली हमारे मरीन्स होते हैं, और कुछ हमारे कैसे होते हैं, फ्रेश वाटर में रहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे अबाउट द हैबिटेट, किस कुछ जो हैं वो कैसे हैं, टेरेस्ट्रियल, सम टेरेस्ट्रियल, स्थलजीवी हैं कुछ, जैसे अगर बात करें एग्जाम्पल्स की तो हमारा अर्थवर्म, जिसको क्या कहते हैं, केचुआ बोलते हैं, लिखेंगे सम आर पैरासिटिक, और पैरासिटिक कौन से होते हैं, एग्जाम्पल्स हम लिखेंगे लाइक लीचेस, ओके, लीच जैसे चोक, ओके। सो आपको हैबिटेट क्लियर हुआ। नेक्स्ट हम जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स में बात करेंगे, इनकी सिमेट्री कैसे होती है, सेगमेंटेड बॉडी होती है, इनके बॉडी पे रिंग लाइक सेगमेंट्स हमें देखने को मिलते हैं, सिमेट्री कैसी होती है, तो लिखेंगे इनमें बाइलेटरल सिमेट्री पाई जाती है, ठीक है, बाइलेटरल सिमेट्री इनमें पाई जाती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे अबाउट द जर्म लेयर, ये डिप्लोब्लास्टिक होते हैं या ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, तो लिखेंगे दे आर ट्राइफोब्लास्टिक, सॉरी ट्राइफो नहीं, ट्रिप्लोब्लास्टिक, डिप्लो नहीं, कैसे होते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक, 3 जर्म लेयर देखने को मिलती है। इनकी बॉडी कैविटी की बात करेंगे, इनकी बॉडी कैविटी कैसे होती है, अभी तो हमने देखा था कैसी होती है, ट्रू सिलोम होती है, ठीक है, कैसी होती है, ट्रू सिलोम, ट्रू सिलोमेट्स होते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, एक वर्ड है इसके लिए, साइजोसेलस, ओके। और क्या बोलेंगे, और जो सिलोम होती है कैविटी, वो कैसी होती है, सिलोम इज लार्ज, और इनकी सिलोम सेप्टा से डिवाइड रहती है, लार्ज एंड डिवाइडेड बाय सेप्टा, ओके। सो ऑल द पॉइंट्स गेट क्लियर। तो हैबिटेट इनकी कैसी होती है, एक्वेटिक भी होते हैं, कुछ टेरेस्ट्रियल होते हैं, टेरेस्ट्रियल लाइक अर्थवर्म, पैरासिटिक होते हैं लाइक लीच, ओके। सिमेट्री कैसी होती है, बाइलेटरल सिमेट्री, जर्म लेयर की बात करें तो ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। वही बॉडी कैविटी की हमने बात की, तो बॉडी कैविटी कैसे होते हैं, ट्रू सिलोम्स होते हैं, सच्चे सिलोम पाया जाता है, जिसको हमने एक टर्म दिया साइजोसिलोम, ओके। और सिलोम कैसी होती है, लार्ज होती है और सेप्टा से डिवाइडेड रहती है, ओके। सो आगे बढ़ेंगे और लिखेंगे नेक्स्ट पॉइंट अबाउट दी बॉडी कैविटी की बात हो गई, हम नेक्स्ट बात करेंगे सेगमेंटेशन,
सेगमेंटेशन में कैसे देखने को मिलता है, तो देखो मेटामेरिक सेगमेंटेशन होता है। ओके, लिखेंगे मेटामेरिक सेगमेंटेशन देखने को मिलता है, इसको मेटामेरिज्म भी कहते हैं। ठीक है, एक तो होता है, हम लिखेंगे एक्सटर्नल सेगमेंट, एक हमारा होता है क्या, इंटरनल सेगमेंट। तो एक्सटर्नल सेगमेंट जो होते हैं वो कैसे होते हैं, देखिए इंटरनली सेगमेंट तो सेप्टा से डिवाइड रहते हैं और एक्सटर बाई एनुलाई। ओके, और एक पॉइंट इसमें और लिखेंगे क्या, कि इनकी जो ऑर्गन सिस्टम है, लिखेंगे ऑर्गन सिस्टम ऑल्सो शो सेगमेंटेशन। ठीक है, ऑल्सो शो सेगमेंटेशन लाइक हाउ, मेटामेरिक अरेंजमेंट। ठीक है, मेटामेरिक अरेंजमेंट इनमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे, तो सेगमेंटेशन की बात हो गई, अपेंडेजेस। ठीक है, क्या अपेंडेजेस, अपेंडेजेस को क्या कहते हैं, उपांग। क्लियर, सो लिखेंगे इसके बारे में कि मैनी फॉर्म्स शो पेयर्ड lateral appendages like parapodia। okay, like parapodia। ठीक है, तो क्या कह रहा है कि कई रूपों में जोड़ीदार पेयर्ड लेटरल अपेंडेजेस देखने को मिलते हैं, जिसको क्या कहा गया है, पैरापोडिया कहा गया। क्या बोला गया, पैरापोडिया। गेट क्लियर। एंड एक पॉइंट इसमें और लिखेंगे समझने के लिए, कि जो पैरापोडिया होते हैं, ठीक है, पैरापोडिया में हमें क्या देखने को मिलता है, लिखेंगे पैरापोडिया बियर्स, पैरापोडिया में होते हैं क्या, एक होते हैं सीटे। ठीक है, जिसको कहते हैं वेट, जो सीटे होता है वो कैसे होता है, काइटिनस ब्रिस्टल्स। ओके, नेक्स्ट हम देखेंगे कि इनमें लोकोमोशन कैसे, हाउ दे मूव। ओके, ये मूवमेंट कैसे करते हैं, तो लिखेंगे लोकोमोशन थ्रू बॉडी मसल। ठीक है, क्या लिखेंगे, थ्रू बॉडी मसल्स थ्रू पैरापोडिया एंड थ्रू सीटे। ओके, और इनकी कैविटी में एक सिलोमिक फ्लूइड होता है। ओके, जो एक्ट करते हैं एज अ हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन, एक्ट एज
हाइड्रो ठीक है, जो हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन की तरह काम करता है। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे अबाउट द डाइजेस्टिव सिस्टम। इनमें डाइजेस्टिव सिस्टम कैसा होता है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल कंप्लीट होता है, ठीक है। माउथ और एनएस दोनों हमें देखने को मिलते हैं, और इनमें वेल डेवलप्ड, लिखेंगे वेल डेवलप्ड क्या होते हैं, बक्कल कैविटी, वेल डेवलप्ड बक्कल कैविटी, pharynx and esophagus, crop, gizzard, ओके। क्रॉप मतलब पाकस्थली और गिजार्ड मीन्स पेशड़ी। और हमें क्या देखने को मिलते हैं, वेल डेवलप्ड में क्या होती है, इंटेस्टाइन होती है। सो ऑल क्लियर। तो वेल डेवलप्ड रीजंस हमें देखने को मिलते हैं लाइक बक्कल कैविटी, फेरेंक्स, इसोफेगस, क्रॉप, क्रॉप, गिजर्ड, इंटेस्टाइन, ओके। जो क्रॉप होता है ये क्या काम करता है इनमें, ठीक है, तो इसके बारे में लिखेंगे, और सबके बारे में तो नॉलेज है ही, इसके बारे में लिखेंगे। थिन वॉल्ड सैक होती है, ठीक है। थिन वॉल्ड जो क्या करती है, इनमें क्या होती है, टेम्परेरी फूड स्टोरेज का काम करती है, टेम्परेरी फूड स्टोरेज का काम करती है, ओके। और जो गिजार्ड होता है वो क्या करता है, ये एक मस्कुलर ऑर्गन है जो मैकेनिकल डाइजेशन से जाना था। इसका काम क्या होता है, मैकेनिकल डाइजेशन कराता है। मैकेनिकल डाइजेशन क्या है, मतलब सबसे पहले फूड को ग्राइंड कराता है स्मॉल पार्टिकल्स में थ्रू द मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। ग्राइंड्स फूड बाय यूजिंग मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। सो ये होते हैं इनके पार्ट हमारे किसके, एनालिट्स के। सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करेंगे हम। इनमें सर्कुलेटरी सिस्टम कैसा होता है, ओपन टाइप होता है या क्लोज टाइप होता है, तो इसके बारे में लिखेंगे कि क्लोज्ड होता है, ठीक है, क्लोज टाइप। लिखेंगे ब्लड कंटेन्स हेमोग्लोबिन, dissolved in plasma, okay। डॉर्सल एंड वेंट्रल हमें ब्लड वेसल्स देखने को मिलती हैं इनमें। सो डॉर्सल मीन्स अगर बात की जाए तो हमारे बैक साइड, ओके। इनके बैक साइड पे कुछ हमारी वेसल्स रहती हैं जो ब्लड कैरी करती हैं। लिखेंगे कैरीज ब्लड टुवर्ड हेड, ठीक है, टुवर्ड हेड, सिर की ओर ले जाते हैं। और
एक पॉइंट और लिखेंगे कि ये कैसे काम करते हैं, एक्ट एज प्राइमरी पंप। ठीक है, ये प्राइमरी पंप की तरह इसमें काम करता है। वही वेंट्रल की बात करेंगे, मीन्स बेली साइड, ठीक है, स्टमक साइड या फ्रंट साइड लिख सकते हैं आप, कुछ भी लिख सकते हैं, बेली साइड या फ्रंट साइड होती है। ये हमारा क्या है, एनालिडा है। रिंग लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, कुछ ऐसे ही। ठीक है, कुछ ऐसे सेगमेंटेड बॉडी होती है प्रेजेंट होते हैं सेगमेंट्स की नहीं, ये ओपन स्ट्रक्चर हम कुछ दिखा रहे हैं। ठीक है, सो ड्रॉ करेंगे इसको। तो देखिए, एक तो ब्लड वेसल्स होती है ऐसे हमारे, ये इसकी आंखें हैं सपोज, ये इसका माउथ है। ओके, और इसी में हम क्या बनाएंगे अपना, ये फेरेंजियल नेफ्रेडिया हो गया। और इनके यहाँ पे होता है सेरेब्रल गैंग्लिया। ओके, तो इनके डॉर्सल साइड पे भी हमारी कुछ मसल्स हैं, और ये हमारी वेंट्रल साइड पे भी कुछ क्या है, मसल है। ये डॉर्सल साइड हो गया। ठीक है, वेंट्रल मीन्स ये नीचे बेली है, ऊपर क्या है इनकी डॉर्सल साइड है। ओके, तो इन्हीं में एक होता है हमारा क्या, यहीं पे इनका होता है टेस्टिस सैक। ठीक है, ये क्या होता है इनका टेस्टिस सैक भी यहीं पे प्रेजेंट होता है। ये इनका होता है गिजार्ड। यहाँ होती है इनकी क्या, इंटेस्टाइन। तो ये कुछ ऐसे थॉरली मैंने देखा डायग्राम, एक रफली डायग्राम में हमने देखा। सो ये हमारा कुछ रफली डायग्राम में हमने देखा। ठीक है, तो बेली फ्रंट साइड पे भी हमारे क्या होती हैं, कुछ हमारी वेसल्स होती हैं जो ब्लड कहाँ ले जाती हैं, ट्रांसपोर्ट ब्लड टुवर्ड्स टेल। ठीक है, ये जो है ये हेड की ओर ले जाएगी। ठीक है, ये टेल की ओर जाएगी। ऑल क्लियर? ठीक है जी। इतना समझ में आया? नेक्स्ट हम लिखेंगे अबाउट द रेस्पिरेशन। ओके, ये कैसे रिस्पायरेशन करते हैं, तो इनमें क्यूटनेस रिस्पायरेशन चलता है। ठीक है, लिखेंगे रिस्पायर थ्रू स्किन। ठीक है, जो स्किन के थ्रू रिस्पायरेशन करते हैं तो क्या कहते हैं, क्यूटनेस रिस्पायरेशन। ओके,
नेक्स्ट हम इसमें पॉइंट लिखेंगे कि सम यूजेस पैरापोडिया, ठीक है, कुछ पैरापोडिया का यूज़ करके रेस्पायरेशन करते हैं। और जो हमारे लीच्स होते हैं ये अपनी बॉडी वॉल का यूज़ करते हैं, ठीक है, बॉडी वॉल का यूज़ करते हैं फॉर द रेस्पायरेशन। ओके, राइट। नेक्स्ट पॉइंट एक्सक्रीशन देखेंगे कैसे होता है इनमें। सो राइट पॉइंट अबाउट द एक्सक्रीशन कि कैसे होते हैं, इसमें नेफ्रीडिया देखने को मिलती है और उसी के थ्रू क्या होता है, एक्सक्रीशन होता है, ठीक है। और इनमें कुछ टाइप्स होते हैं, दिन आगे हम बात करते हैं। देखिए, हैव 3 टाइप्स ऑफ नेफ्रीडिया। नेफ्रीडिया की कितनी टाइप्स होती हैं? 3 टाइप होती हैं। तीन टाइप की नेफ्रीडिया देखने को मिलती है। द फर्स्ट वन इज फायरेंजियल नेफ्रीडिया, जो कि लोकेट होती है, लोकेटेड इन 4th, 5th एंड 6th सेगमेंट। इनकी बॉडी पे जो हमारी ठीक है, तो ये हो गया फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, ये सिक्स। तो फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स पे ये फायरेंजियल नेफ्रीडिया प्रेजेंट होता है, ठीक है, अराउंड द फायरिंग्स, अराउंड फायरिंग्स। ड्रॉ कर देते हैं, एक सेकेंड। ठीक है, तो ये हो गई फोर्थ, ये फिफ्थ, ये सिक्स्थ। तो फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स पे यही फायरेंजियल नेफ्रीडिया प्रेजेंट होती है, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स पे, ठीक है, अराउंड फायरिंग्स। ऑल क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट इसी में लिखेंगे, ये 3 पेयर में होती हैं, 3 पेयर्स, 4, 5, 6 सेगमेंट होती हैं, 3 पेयर ऑफ टफ्ट कहाँ होती हैं, अराउंड फायरिंग्स। ओके जी। नेक्स्ट हम लिखेंगे इंटेगुमेंट्री नेफ्रीडिया। कलर चेंज करेंगे, क्या लिखेंगे, इंटेगुमेंट्री नेफ्रीडिया। इसमें हम लिखेंगे क्या कि ये कहाँ होते हैं, ये लोकेट होती है हमारे 7 to लास्ट सेगमेंट ऑफ बॉडी ऑफ एनालिड, 7 to लास्ट सेगमेंट में ही लोकेट होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट इसमें बात करें तो बहुत ही ये काफ़ी ज़्यादा नंबर्स में देखने को मिलते हैं और बहुत स्मॉल होते हैं। दे न्यूमरस एंड स्मॉल मीन्स माइक्रोनेफ्रीडिया, इसको कह सकते हैं क्या, माइक्रो नेफ्रीडिया। ऑल क्लियर। तीसरा हमारा कैसा होता है, हमारा एक होता है सेप्टल नेफ्रीडिया। सेप्टल नेफ्रीडिया ये किस सेगमेंट से लोकेट होता है, ये हमारे
लिखेंगे इसके बारे में क्या, और हाँ ये एक पॉइंट इसमें और लिखेंगे क्या कि ये अटैच होते हैं, अटैच्ड इनर वॉल ऑफ बॉडी। ठीक है जी। और इसमें लिखेंगे हम कि अटैच्ड बोथ साइड ऑफ इंटर सेगमेंटल सेप्टा। ठीक है, जो इंटर सेगमेंटल सेप्टा है उसके दोनों साइड ये प्रेजेंट होते हैं, किस सेगमेंट से, फ्रॉम सेगमेंट 15 से फिर लास्ट वन तक। ठीक है जी। और ये बहुत ही टिपिकल नेफ्रीडिया होती है। कैसी होती है, टिपिकल नेफ्रीडिया होती है। एक्सक्रीशन देख लिया। नेक्स्ट हम बात करेंगे नर्वस सिस्टम के बारे में। वेल ऑर्गेनाइज्ड होता है, कैसे होते हैं, पेयर्ड में वेंट्रल साइड नर्व कॉर्ड देखने को मिलती है, पेयर्ड वेंट्रल नर्व कॉर्ड देखने को मिलती है। और इसमें ब्रेन भी हमें देखने को मिलता है, जिसको मैंने क्या कहा है, सेरेब्रल गैंग्लिया। ओके। और इनकी जो गैंग्लिया है वो भी क्या रहती है, सेगमेंटेड रहती है। सेगमेंटल गैंग्लिया हमें देखने को मिलती है। ओके जी। सेंसरी ऑर्गन की बात करेंगे। इनमें सेंसरी ऑर्गन कैसे पाया जाता है, बहुत ही सिंपल होता है। ओके। और इनमें क्या पाया जाता है, फोटो रिसेप्टर, स्टैटोसिस्ट, एंड कीमो रिसेप्टर। फोटो रिसेप्टर क्या होता है, तीनों के बारे में लिखेंगे। फोटो रिसेप्टर मीन्स, फोटो मीन्स भी आप समझ रहे हैं कि क्या डिटेक्ट करता है, लाइट इंटेंसिटी को। ठीक है, डिटेक्ट लाइट। इनके पास रिसेप्टर्स होते हैं जो लाइट को डिटेक्ट कर सकते हैं। डिटेक्ट लाइट। ठीक है। और जो स्टैटोसिस्ट होती है, इनका क्या काम होता है, ये कैसे कार्य करते हैं, एक्ट एज ऑर्गन ऑफ बैलेंस। ठीक है, बैलेंस को ऑर्गन कराने का काम ये करते हैं। ठीक है। और अगर कीमोरेसेप्टर की बात करें तो ये केमिकल चेंजेस को डिटेक्ट केमिकल चेंजेस। ठीक है, जो इनके टेंटिकल्स पैब्स पे पाई जाती हैं। ठीक है, उनका यूज़ करती हैं
ठीक है, तो अपने फूड के पास से जाते हैं और अपने मेट्स को भी फाइंड करते हैं इसी सेंसेस से, और टॉक्सिन्स तो नहीं है उसको भी ये लोग डिटेक्ट कर लेते हैं अच्छे से। ठीक है, ये लाइट को डिटेक्ट करते हैं लेकिन अवॉइड करते हैं ब्राइट लाइट को। आपको पता होना चाहिए ये ब्राइट लाइट को क्या करते हैं, अवॉइड करते हैं। इसीलिए इसको बोला जाता है नेगेटिव फोटोटॉक्सिक, नेगेटिव फोटोटैक्सिस। ठीक है, जो इनका सेंस होता है शैडो टू ट्रिगर विथड्रॉ फ्रॉम प्रेडेटर। इसलिए ठीक है, तो ब्राइट लाइट को तो अवॉइड करते हैं, पर जैसे शैडो लाइट इनको मिलती है तो शैडो लाइट को ये समझते हैं और प्रेडेटर से ये बच निकलते हैं, अपने आप को विथड्रॉ कर लेते हैं। ऑल क्लियर। सेंटर हेडिंग डालेंगे अबाउट रिप्रोडक्शन, हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स हमारी सेंटर हेडिंग हो रही है। तो मोस्टली जो हमारे एनालिट्स होते हैं वो क्या करते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है उनमें। और इनमें क्या रहते हैं, सेक्सेस सेपरेट रहते हैं, जिनको हमने कहा डायोशियस। कुछ हमारे मोनोशियस होते हैं, मीन्स एक ही बॉडी में मेल एंड फीमेल प्रेजेंट होते हैं, जिसको हर्मैफ्रोडाइट कहते हैं। ठीक है, सम आर हर्मैफ्रोडाइट, मीन्स एक बॉडी में ही दोनों रिप्रोडक्टिव ऑर्गन प्रेजेंट होंगे, जिसको कहते हैं मोनोशियस। ठीक है, उनके एग्जाम्पल्स क्या हो जाएंगे, अर्थवॉर्म एंड लीच। ओके, अगर सक्सेस सेपरेट है, डायोशियस भी है मोनोशियस भी है, तो फर्टिलाइजेशन में बोथ देखने को मिलेगा, इंटरनली एंड एक्सटर्नली बोथ। फर्टिलाइजेशन देखने को अगर हम देखें तो कैसे होते हैं, दोनों होते हैं, या तो इंटरनल ही होंगे या फिर एक्सटर्नल होंगे। और इनके डेवलपमेंट की बात की जाए, डेवलपमेंट इनमें कैसा होता है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। और इनमें एक लार्वा फॉर्म में जो होता है, ठीक है, तो वो कैसे होता है, इनके लार्वा का क्या नाम होता है, तो आप लिखेंगे ट्रोको फोर लार्वा। जो क्या रहता है, सब में क्या रहता है, कॉमन रहता है। ओके जी, अब हम इनके क्लासिफिकेशन की बात करेंगे। ओके, राइट हेडिंग क्लासिफिकेशन। इनमें हम क्या लिखेंगे, हमारे इनमें कितने क्लास होते हैं, तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्लास हम डिस्कस करेंगे, लाइक क्लास पॉलीकीटा। ठीक है, एक हमारा क्लास होता है ओलिगोकीटा,
एक हमारा क्लास कैसा होता है, ओलिगोकीटा। एक होता है हमारा हीरोडिनेरिया। एक हमारा क्लास कैसा होता है, हीरोडिनेरिया। ओके, पॉलीकीटा, ओलिगोकीटा एंड क्लास हीरोडिनेरिया। सो फर्स्ट क्लास हम डिस्कस करेंगे, इसके बारे में कुछ हम फीचर्स लिखेंगे। पहले हम एग्जांपल्स की बात कर लेते हैं, इनमें कौन कौन से हमारे ऑर्गेनिज्म, लाइक नेरीज, ओके, एफ्रोडाइट, और एरेनी कोला। ये होगा एग्जाम्पल। ओलिगोकीट की एग्जाम्पल देखेंगे, अर्थवर्म या यूटीफियोस, ठीक है। यूटीफियोस। नेक्स्ट हम बात करेंगे हीरोडिनेरिया क्लास की। इसकी एग्जाम्पल्स हम लिखेंगे क्या, हीरोडिनेरिया क्लास है तो हीरोडिनेरिया एग्जाम्पल होगा इसका। और एक होता है हेमाडिप्सा, ठीक है, क्या होता है, हेमाडिप्सा। ऑल क्लियर। तो फीचर्स हम लिखेंगे इसके बारे में, हमारे पॉलीकीटा के बारे में। तो लिखेंगे फीचर्स, कौन कौन से फीचर्स इनमें होते हैं। तो ये क्या होते हैं, मरीन, ठीक है। मोस्टली हमारे जो होते हैं वो मरीन होते हैं, वो हमारे क्या होते हैं, पॉलीकीटा होते हैं, ठीक है। इनमें पैरापोडिया जो है वेल डेवलप्ड होती हैं। पैरापोडिया कैसी होती हैं, वेल डेवलप्ड उनमें देखने को मिलती हैं, ओके। और इनमें बहुत ज़्यादा सीटें पाई जाती हैं, ठीक है, सीटी, ऑल क्लियर। और इनमें हेड जो है वह वेल डेवलप्ड हेड हमें देखने को इनमें मिलता है। और इनमें सेक्स क्या होते हैं, सेपरेट, सेपरेट सेक्स होते हैं इनमें, मीन्स नेरीज, एफ्रोडाइट और एरिनोकोला जो हमारे होते हैं वो क्या होते हैं, इनमें सेपरेट सेक्स होते हैं, ओके। एरिनोकोला, ऑल क्लियर। और इनमें लार्वा मैंने बताया था कि कॉमन होता है, वो कौन सा लार्वा होता है, ट्रोकोफोर है, ठीक है, ट्रोकोफोर लार्वा, ओके। इनमें फीचर्स की बात करेंगे तो इनके फीचर्स कैसे होते हैं, ये क्या मरीन होते हैं, अर्थवर्म, यूटीफोर्स, नहीं, ये कैसे होते हैं, टेरेस्ट्रियल। तो मोस्टली इस क्लास के जो मेंबर होते हैं वो कैसे होते हैं, टेरेस्ट्रियल होते हैं। और इनमें पैरापोडिया नहीं होते हैं, ठीक है, फॉल्स फीट इनमें एब्सेंट होते हैं। और इनकी बात करेंगे, सीटें इनमें कुछ होते हैं, फ्यू सीटें प्रेजेंट। और में बात करें तो सेक्स क्या होते हैं, एक ही बॉडी में रहते हैं, हर्माफ्रोडिटाइट, ओके जी। नेक्स्ट हम बात करेंगे
इनमें डायरेक्ट डेवलपमेंट हमें देखने को मिलता है। ये कैसे होते हैं? डायरेक्ट विकास इनमें देखने को मिलता है, डायरेक्ट डेवलपमेंट करते हैं ये। सो ऑल क्लियर अबाउट द अर्थवर्म। हिरोडिनेरिया के हम कुछ फीचर्स लिखेंगे। क्या इनमें पैरापोडिया होते हैं? सो लिखेंगे पैरापोडिया एब्सेंट। पैरापोडिया और सीटी क्या होते हैं? एब्सेंट होते हैं। ओके, नेक्स्ट हम फीचर इसके बारे में लिखेंगे कि इनकी बॉडी कैसी होती है? फ्लैटेंड होती है बॉडी, फ्लैटेंड बॉडी होती है इनकी। ठीक है, शरीर चपटा रहता है। और इनमें हम देखते हैं क्या? फिक्स्ड नंबर ऑफ सेगमेंट इनमें देखने को मिलता है। फिक्स नंबर ऑफ सेगमेंट देखने को मिलेगा हमें। ठीक है, और फिक्स नंबर वो कितने सेगमेंट होते हैं? तो हम लिख लेंगे कि यूजुअली 33 सेगमेंट्स होते हैं। ठीक है, फिक्स्ड नंबर सेगमेंट हमें देखने को मिलता है इनमें। और इनके एंटीरियर साइड एंड पोस्टीरियर साइड सकर्स देखने को मिलते हैं। ठीक है, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर बोथ साइड इनके क्या प्रेजेंट होता है? सकर। ओके जी। ये भी कैसे होते हैं? हर्माफ्रोडाइट होते हैं। ये कैसा होता है? ब्लड फीडिंग ऑर्गेनिजम्स होता है। ब्लड फीडिंग विथ एंजाइम हीरोडिन, जो कैसा होता है? एंटी कोगुलेंट होता है। ओके, डिस्कस कर लेते हैं इसको नेक्स्ट पॉइंट पे। हिरोडिनेरिया इज वन ऑफ द ऑर्गेनिज्म विच फीड ब्लड। किस एंजाइम के साथ? विथ एंजाइम हीरोडिन, जो कि एक क्या है? थक्कारोधी या एंटी कोगुलेंट होता है। ऑल क्लियर? सो क्वेश्चन भी आपका यहाँ से बन सकता है। ठीक है, वाइट हेडिंग अर्थवर्म। ये टक टक जो आप सुन रहे हैं, ये हमारे घर के पास में काम चल रहा है, सो वो आवाज़ें आ रही हैं, सो अवॉइड दैट। तो अर्थवर्म फेरिटिमा जिसको बोलते हैं। ठीक है, अभी सबकी हम साइंटिफिक नेम कर लेंगे, बट फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे ये क्या है। ये कॉमन टेरेस्ट्रियल क्या है? एनेलिड है। ये समान स्थलीय एनेलिड है जो हर कहीं पाया जाता है। ठीक है, हमारे सॉइल के लिए बहुत ही नेचुरल है। ठीक है, मिट्टी के लिए बहुत ही लाभकारी होता है। तो लिखेंगे बेनिफिशियल फॉर सॉइल। ठीक है, तो लिखेंगे नेचुरल प्लॉमैन ऑफ अर्थ। ठीक है, क्या कहते हैं? प्रकृति का प्राकृतिक हल चलाने वाला ये ऑर्गेनिजम्स होता है। ठीक है, जो एग्रीकल्चर वे में देखा जाए तो ये बहुत ही हेल्प करता है। ठीक है, नेक्स्ट हम लिखेंगे इनकी बॉडी में कितने सेगमेंट्स हमें देखने को मिलते हैं। तो 100 to 200 हमें सेगमेंट्स देखने को मिलते हैं। 100 to 200 सेगमेंट्स हमें इनकी बॉडी पे देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे कि इनके क्लाइटलम
में कितने सेगमेंट देखने को तो मिलते हैं, तो 14 to 16 सेगमेंट हमारे क्लाइटलम के होते हैं। ओके, और इनमें जो सीटें प्रेजेंट होते हैं वो एस शेप सीटें प्रेजेंट होते हैं, विच हेल्प इन लोकोमोशन, सीटें फॉर लोकोमोशन। ओके, इनकी इंटेस्टाइन में एक टाइफ्लोसोल पाया जाता है। क्या? टाइफ्लोसोल इन इंटेस्टाइन। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे क्या? नेफ्रेडिया ऑलमोस्ट इन ऑल सेगमेंट्स। ओके जी, नेक्स्ट हम इनमें बात करेंगे क्या कि क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम हमें इनमें देखने को मिलता है। इनमें क्या, हमें सारे एनालिट्स में हमें क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम ही देखने को मिलता है। ओके, नेक्स्ट हम लिखेंगे कि इनमें आइज नहीं होती हैं, ठीक है, नो आइज बट फोटो रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, क्या प्रेजेंट होते हैं? फोटो रिसेप्टर्स प्रेजेंट। इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स इसमें ये हो जाएगा, ठीक है, कि ये लिखेंगे दे हेल्प इन सॉइल एरेशन, सॉइल में एज ए वाहक की तरह काम करते हैं। ठीक है, सॉइल एरेशन कराते हैं, ह्यूमस को मिक्स करते हैं, मिक्सिंग ह्यूमस एंड वर्मी कंपोस्टिंग। ठीक है, वर्मी मतलब फर्टिलिटी इंक्रीज कराते हैं। ठीक है, क्या करते हैं ये? इंक्रीज फर्टिलिटी। इससे पहले हल चलाया जाता था, ठीक है, मिट्टी को उलट पलट करने के लिए, ताकि हमारी क्या हो, मिट्टी अच्छे से फर्टिलिटी उसमें और बढ़ जाए। ठीक है, तो उसमें उसका काम ये भी करता है, तो ये वर्मी कंपोस्टिंग का काम करता है। ओके, ठीक है, इकोलॉजिकल फंक्शन में तो ये क्या करता है? सॉइल एरेशन कराता है, ठीक है, ह्यूमस को मिक्स कराता है और फर्टिलिटी को हमारे बढ़ाता है, वर्मी कंपोस्टिंग का काम करता है। ऑल क्लियर? तो ये हो गई कुछ हमारे अर्थवर्म की बात। इसी तरह एक हेरेडिटेरिया के बारे में डिस्कस करेंगे। सो राइट हेडिंग अबाउट द हेरेडिटेरिया। लीच जोक। ओके, सो राइट पॉइंट 1 कि ये ब्लड सकिंग एक्टोपैरासाइट होते हैं। एक्टोपैरासाइट मीन्स ये बाहर रहते हैं। ठीक है, लाइक ये हमारे स्किन को थ्रू, हमारे स्किन पे, हमारे हेयर से या फैदर से ये अपना क्या करते हैं, मीन्स आउटसाइड ऑफ द बॉडी रहते हैं, इसीलिए एक्टो बोला गया है। एक होते हैं एंडोपैरासाइट जो हमारे बॉडी में ही रहते हैं और अपना न्यूट्रिशन लेते हैं, वो एंडो होते हैं। और जो हमारे अंदर नहीं होते हैं, आउटसाइड ही रहते हैं, जो हमारी स्किन, हेयर एंड फेदर से अपना न्यूट्रिशन क्या करते हैं, लेते हैं। ठीक है, ऑब्टेन करते हैं। नेक्स्ट हम पॉइंट लिखेंगे इसके बारे में
कि इनकी बॉडी कैसी होती है, फ्लैट एंड रहती है। सो बॉडी इट्स फ्लैट। और इनमें कितने सेगमेंट होते हैं, फिक्स सेगमेंट होते हैं, फिक्स नंबर। कितने, 33 सेगमेंट्स होते हैं, अभी हमने बात की थी। और इनमें जो क्लाइटलम होती है वो कैसी होती है, ड्यूरिंग ब्रीडिंग सीजन। ठीक है, क्लाइटलम ड्यूरिंग ब्रीडिंग सीजन। ठीक है, ब्रीडिंग सीजन के टाइम पे इनमें क्लाइटलम बनता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि इनमें क्या प्रेजेंट होते हैं, सकर्स एट बोथ एंड्स। ओके जी। एंड इनमें कोई भी सीटी और कोई भी पैरापोडिया, नो पैरापोडिया, नो सीटी इज प्रेजेंट। और इनमें एक हिरोडिन नाम का एंजाइम होता है। हिरोडिन वो क्या करता है, प्रिवेंट, जो एक एंटीकोगुलेंट का काम करता है। तो लिखेंगे क्या, प्रिवेंट ब्लड क्लॉटिंग। ब्लड क्लॉटिंग नहीं होने देता है, इसलिए एंटीकोगुलेंट कहा गया है। ठीक है, नेक्स्ट हम इसमें लिखेंगे कि प्राचीन काल में और हमारे इधर मॉडर्न मेडिसिन में इसका यूज़ किया जाता है। ठीक है, यूज्ड इन एंशिएंट टाइम में भी इसका यूज़ किया जाता था। एंड नाउ इन मॉडर्न मेडिसिन में ही इनका यूज़ किया जाता है। मॉडर्न मेडिसिन में आप देखते होंगे कि लीच थेरेपी देते हैं, जिसको कहते हैं हिरिडोथेरेपी। ठीक है, मॉडर्न मेडिसिन में इसके लीच के थ्रू एक थेरेपी देते हैं, इसको कहते हैं हिरिडोथेरेपी। ओके जी। इनमें रिप्रोडक्शन कैसा होता है, हर्माफ्रोडाइट। और ये कैसे डेवलप करते हैं, डायरेक्ट डेवलपमेंट इनमें देखने को मिलता है। ओके, क्रॉप को स्टोर रखता है। क्रॉप स्टोर ब्लड अप टू मंथ्स, कई महीने तक रक्त संग्रहित करता है। किसमें, क्रॉप में। ओके, सो ऑल पॉइंट्स गेट क्लियर टू ऑल ऑफ यू। एक पॉलीकीट का एग्जाम्पल है नरीज, जो एक मरीन ऑर्गेनिज्म एनालिड होता है। नरीज जो मरीन वाटर में देखने को मिलता है। इनमें रिप्रोडक्टिव ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिलता है, इसलिए इसको कहते हैं शोज एपिटॉकी। एपिटॉकी, इसके बारे में बात करेंगे कि क्या है। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये जो एपिटॉकी है ये क्या है, एक रिप्रोडक्टिव स्टेज है। एपिटॉकी होती है, ये एक फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन का एक टर्म है। ठीक है, फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन करता है। ठीक है, इनमें क्या होता है, फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन होता है। एपिटॉक, एपिटॉक को समझने के लिए हम दो वर्जन को, ठीक है, एक होता है एटॉक। ठीक है, एक होता है हमारा एपिटॉक। ये नॉर्मल वर्जन होता है। इनमें हमें रिप्रोडक्शन देखने को इसलिए बोलते हैं रिप्रोडक्टिव वर्जन होते हैं। ये मीन्स ये रिप्रोडक्ट करने में सक्षम होते हैं, ये नहीं करते हैं रिप्रोडक्शन। ठीक है, और कहाँ रहते हैं, ये रहते हैं लिव इन सी फ्लोर, समुद्र की सतह पर रहते हैं।
ठीक है, जो सिर्फ फोकस करते हैं, फोकस फॉर ईटिंग एंड सर्वाइविंग, खाने के लिए और रहने के लिए अपना सिर्फ फोकस करते हैं और सी फ्लोर में ये रहते हैं। ये नॉर्मल वर्जन है, ठीक। फिर आगे एक इनमें बदलाव आया, ठीक है, एपिटॉक जिसको कहा गया, इनमें रिप्रोडक्टिव वर्जन देखने को मिला, ठीक है। अब ये रिप्रोडक्टिव भी कर सकते हैं, रिप्रोडक्शन में होता है, ठीक है। तो लिख सकते हैं इसमें क्या कि फिजिकली ये मॉडिफाइड हुए, फिजिकली ये क्या है, मॉडिफाइड हुए, फिजिकली मॉडिफाइड किस लिए, फॉर स्विमिंग। ये तो करते नहीं थे, बट अब ये जो एपिटॉक थे वो स्विम कर सकते थे, फॉर स्विमिंग, ओके जी। और ये कंप्लीटली डिफरेंट थे एटॉक से, कंप्लीटली डिफरेंट फ्रॉम एटॉक, एटॉक से कंप्लीटली क्या थे, डिफरेंट थे। तो ये तो हो गई कि एपिटॉकी के दो वर्जन, ठीक है। तो एपिटॉकी समझने के लिए हमने दो वर्जन को समझा। अब एपिटॉकी क्या है, तो एक एपिगैमी प्रोसेस होती है जिसको हमने अभी लिखा है कि फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन, एपिगैमी, ठीक है। तो इसमें क्या होती है कि जो पूरी तरीके से जो वॉर्म है वो फिजिकली चेंज हो जाता है, एंटायर वॉर्म ट्रांसफॉर्मेशन कर लेता है, ठीक है। इसीलिए कहा गया है कि फिजिकली ट्रांसफॉर्मेशन इनमें देखने को मिलता है नरीज में, ठीक है। नरीज शो फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन मीन्स एपिटॉकी शब्द दिया गया है उसको, ठीक है। तो पूरा जो हमारा वॉर्म है वो क्या होता है, कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म हो जाता है। क्या ट्रांसफॉर्म होता है, इनकी जो आईज हैं, आईज गेट मच लार्जर, आंखें बड़ी हो जाती हैं, ठीक है। किस लिए, टू सी लाइट सिग्नल, लाइट सिग्नल देखने के लिए, ओके जी। और इनके जो लेग्स हैं वो टर्न हो जाते हैं, एक सेकेंड, लेग्स किस में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं, पैडल्स में, तभी तो स्विमिंग करेंगे, पैडल लाइक फिन्स में। तो लेग्स कन्वर्ट हो जाते हैं किस में, पैडल लाइक फिन्स में, जस्ट फॉर स्विमिंग लिख सकते हैं, फॉर स्विमिंग, ओके। सो ऐसे इनकी बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन होती है, ऐसे इनकी बॉडी ट्रांसफॉर्म हो जाती है। तो आपको समझ में आया कि हमने किसकी बात की, तो एपिटॉक की फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन है, कैसे क्या, हमने पूरी प्रोसेस आपको समझा दी, ओके। सॉल्व किया। तो ये फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन इनमें देखने को मिलता है, जिसको हमने टर्म दिया क्या, एपिटॉकी, ठीक है। इनमें पैरापोडिया जो इनके लेग्स थे वो किस में कन्वर्ट हो जाते थे, फिन्स में, इसलिए पैरापोडिया फॉर स्विमिंग, ये स्विम करते हैं, पैरापोडिया का यूज़ करते कैसे हैं बताया मैंने, ये कैसे होते हैं, डायोशियस होते हैं, और इनमें रीजनरेशन कैपेसिटी बहुत अच्छी होती है। तो लिखेंगे गुड
प्रॉपर्टी या फीचर। ओके, आप कुछ भी लिखिए। तो आपको इतने नरीज के बारे में आपको समझ में आया। कॉमन लार्वा है तो ट्रोकोफोरा लार्वा इनमें भी देखने को मिलता है। ठीक है जी। क्या है ये ट्रोकोफोरा लार्वा जो कि कॉमन है हमारे एनालिट्स में? ये फ्री स्विमिंग करते हैं। ठीक है, ये कैरेक्टरिस्टिक्स हैं हमारे। एक तो एनालिट्स में तो हैं ही, साथ साथ मोलस्कन्स में भी हैं। ओके, इनकी जो बॉडी होती है वो ओवल बॉडी रहती है विथ सीलिएटेड बैंड्स, विथ सीलिएटेड बैंड्स। ओके जी। और लिख सकते हैं इसको कि इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप बिटवीन एनालिट्स एंड मोलस्का। ठीक है, तो विकासीय संबंध को दर्शाती है, मीन्स इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप बिटवीन annelid and molluscans. Okay, so write heading economic importance लिखेंगे। तो एक तरफ हेडिंग डालेंगे क्या, बेनिफिशियल्स लाभदायक, आर्थिक महत्व क्या है, और हार्मफुल क्या है। तो बेनिफिशियरी में लिखेंगे कि अर्थवर्म जो है वो बेनिफिशियल ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, जो मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाते हैं, सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाते हैं, और वर्मी कंपोस्ट की तरह भी काम करते हैं। वर्मी कंपोस्ट बनाते हैं। मैरीन पॉलीकीट्स जो होती हैं जैसे फिश फूड, तो क्या कह रहे हैं, समुद्री पॉलीकीट्स जो होती हैं वो मछलियों का भोजन होते हैं, फिश का फूड होता है। ठीक है, जो मैरीन पॉलीकीट्स होती हैं वो हमारे फिश का फूड होता है, जितने भी पॉलीकीट्स हैं। और मेडिसिन वे में भी ये बहुत मदद करते हैं। ठीक है, मेडिसिनल में क्या काम करते हैं, लीच थेरेपी। ठीक है, जो एनालिट्स में जो लीच है उसकी थेरेपी देते हैं, तो मेडिसिन फील्ड में भी इसका बेनिफिट है। लिखेंगे बायो इंडिकेटर ऑफ सॉइल हेल्थ, मिट्टी के स्वास्थ्य के जैव सूचक भी हैं ये। ठीक है, बायो इंडिकेटर ऑफ सॉइल हेल्थ। ऑल क्लियर। हार्मफुल क्या है, जैसे लीच थेरेपी तो देते हैं, बट कुछ हमारे जो होते हैं पैरासिटिक लीच होते हैं, पैरासिटिक लीच होते हैं जो क्या करते हैं, हमारे ब्लड का लॉस भी कर देते हैं, कॉजेस ब्लड लॉस। ठीक है, कुछ लीच हैं जो ब्लड लॉस भी कराती हैं, तो ये हार्मफुल है। कुछ एनालिट्स हैं जो हमारी क्रॉप का डैमेज भी कराती हैं।
अगर पॉजिटिव चीज़ें हैं तो उसके साथ साथ निगेटिव भी हमें देखने को मिलती हैं। तो कुछ एनालिड हैं जो क्रॉप में फ़ायदा भी करती हैं और क्रॉप का डैमेज भी कर देते हैं। लिखेंगे एक पॉइंट कि वर्म्स इन वेटलैंड्स, गीले खेतों में केंचुए कभी कभी मिट्टी में दरारें पैदा कर देते हैं। तो लिखेंगे वर्म्स इन वेट फील्ड्स या वेटलैंड्स क्या करते हैं, सॉइल क्रैकिंग कर देते हैं, कॉज सॉइल क्रैकिंग। देखो फर्टिलिटी का भी काम कर रहे हैं, सॉइल फर्टिलिटी का सॉइल क्रैकिंग भी कराते हैं कभी कभी, समटाइम्स। इसलिए आपकी फील्ड ज़्यादा वेट ना होने पाए, ठीक है, वाटर लॉगिंग ना होने पाए, अदरवाइज सॉइल क्रैकिंग भी हो सकती है। सो अगर हम एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो नेक्स्ट हमने बात की थी एस्के हेलमिंथेस, जिसको हमने नेमाटोडा कहा था। नेमाटोडा और एनालिड्स में डिफरेंस क्या है? देखो एनालिडा में हमने क्या देखा, ट्रूसिलोम देखने को मिला, वहीं नेमाटोड्स में क्या था, स्यूडोसिलोम था। नेमाटेडा क्या था, अनसेगमेंटेड था। ये क्या है, इनमें सेगमेंटेड बॉडी होती है ना जी। वहीं आगे चलकर अगर हम बात करते हैं, हाँ कुछ और पॉइंट्स देख लीजिए, जैसे ये जो एनालिड्स हैं हमारे, ये कैसे होते हैं हमारे एनालिड, एनालिड्स के साथ साथ हम प्लैटीहेल्मिन्थीज को भी देखेंगे, वो भी तो हम डिस्कस करते आए हैं। प्लैटीहेल्मिन्थीज में क्या था, ए सिलोमेट, सिलोमेट थी नहीं, एब्सेंट थी, और इनमें बॉडी कैसी थी, और ये फ्लैट वॉर्म्स थे, ठीक है। प्लैटीहेल्मिन्थीज कैसे थे, फ्लैट वॉर्म्स थे। एनालिड में नेफ्रीडिया पाई जाती है जस्ट फॉर द एक्सक्रीशन, और इनमें एक्सक्रीशन के लिए क्या पाई जाती हैं, प्लैटीहेल्मिन्थीज में फ्लेम सेल। तो ये कुछ हमारे डिफरेंस है बिटवीन द एनालिड्स एंड प्लैटीहेल्मिन्थीज नेमाटोड्स। ओके, तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स कौन कौन से हैं, तो आप हमेशा याद रखना क्या, कि ट्रोकोफोरा लार्वा बहुत इम्पोर्टेंट है हमारे एनालिड्स में, ठीक है, वेरी इम्पोर्टेंट। वेंट्रल में क्या होती हैं, नर्व कॉर्ड होती हैं, वहीं डॉर्सल साइड पे क्या होती हैं, ब्लड वेसल्स होती हैं। रिमेंबर दैट, ठीक है, रिमेंबरिंग पॉइंट्स आप लिख सकते हैं। और हाँ, हीरोडिन की हमने बात की। हीरोडिन कैसा होता है, एंटीकोगुलेंट होता है, जो हमारे ब्लड को क्लॉटिंग होने से बचाता है। तो एंटीकोगुलेंट यहाँ पे हीरोडिन, ये भी याद रखना। ओके, और क्लाइटलम सिर्फ और सिर्फ किस में देखने को मिलता है, क्लाइटलम ओनली इन ओलिगोकिट और हीरोडिनारिया। ओके,
एक पॉइंट और याद रखना कि सीटें एब्सेंट किस में होती हैं, प्रेजेंट तो होती हैं, एब्सेंट होते हैं हमारी किस में, लीड्स में। ओके, सो ऑल क्लियर। और इनका कैरेक्टरिस्टिक फीचर अगर देखा जाए तो क्लोज्ड हमारा क्या होता है, सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, ये इनका कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर है। सो इतनी सी बात हुई हमारे फाइलम एनालिटा के बारे में। सो थैंक यू एवरीवन जो हमारे चैनल को लाइक कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं, उनका भी धन्यवाद। और प्लीज़ आगे शेयर करिए अपने फ्रेंड्स में। आई होप these all video of the Biogan with Prachi get helpful for all of you. So keep tuning with my channel for the next another video जो हम नेक्स्ट फाइलम के बारे में बात करेंगे। ओके, सो टेक केयर, बाय बाय।